ये यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में पहला एमए का दाखिला 1972 में हुआ था। मैं 1972 से इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बना। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। उसमें कुछ वक्त जेल की सजा की हवा हमने भी खाई। उस वक्त की सरकार को उखाड़ के फेंकने की साजिश का इल्जाम हमारे ऊपर लगा था। पता नहीं हमने कब साजिश की थी, बहरहाल इल्जाम लगा था। इमरजेंसी के दौरान मजरू सुल्तानपुरी और जानिसार अख्तर दिल्ली में आए हुए थे। उनको हम लोग जेएनयू लेके आए और एक शाम उनके साथ बिताई। उस दिन मजरू साहब ने बहुत कुछ सुनाया था। उनके 2 शेर अलग अलग गजलों के मुझे याद है, उससे मैं शुरू कर रहा हूँ। कबीर का शेर आपका वो आपने दोहा सुना होगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। मजरू ने इसी आइडिया को शेर में कहा है, जला के मिशले जा हम जुनून से बात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ। और दूसरी गजल की उसका भी एक शेर सुना रहा हूं। सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग। सुतूने दार कहते हैं फांसी का फंदा जो होता है, उसके जो खंभा होता है, उस पे सरों के चिराग रखते रहो। सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहां तलक ये सितम की स्याह रात चली। 1989 में मेरे भाई की हत्या हुई। 1990 की 1 जनवरी को उसकी पहली बरसी पर उदय प्रकाश ने एक कविता लिखी थी उसकी याद में। उदय प्रकाश के नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। ये जो पद वापस करने शुरू किए गए थे उसकी शुरुआत उदय प्रकाश ने की। उदय प्रकाश भी जेएनयू के स्टूडेंट थे। ये नज्म मैं सुना रहा हूँ रोहित वेमुला की याद में और उन सब की याद में जो आजादी और बराबरी के संघर्ष में शहीद हुए हैं। वे यहीं कहीं हैं, वे कहीं गए नहीं, वे यहीं कहीं हैं, उनके लिए रोना नहीं। वे बच्चों की टोली में मैंने गलत पहनी थी। वे यहीं कहीं हैं, वे कहीं गए नहीं हैं, वे यहीं कहीं हैं, उनके लिए रोना नहीं। वे बच्चों की टोली में रंगीन बुश शर्ट पहने बच्चों के बीच गुम हैं। वे मैले बनियान पहने मलबे के ढेर से बीन रहे हैं हरी पीली लाल प्लास्टिक की चीजें। वे तुम्हारे हाथ में चाय का कप पकड़ा जाते हैं, अखबार थमा जाते हैं। वे किसी मशीन, किसी पेड़, किसी दीवार, किसी किताब के पीछे छुप कर जाते हैं। पहाड़ियों की तलहटी में गांव की ओर जाने वाली सड़क पर वे हंसते हैं। उनके हाथों में गेहूं और मकई की बालियां। बहनें जब होती हैं किसी जंगल, किसी गली, किसी अंधेरे में अकेली, तो वे साइकिल में अचानक कहीं से तेज तेज आते हैं और उनके आसपास घंटी बज जाती है। वे हवा का जीवन, सूरज की सांस, पानी की बांसुरी, धरती की धड़कन है। वे परछाइयां हैं समुद्र में फैली। वे सिर्फ हड्डियां और सिर्फ त्वचा नहीं थे कि मौसम के अमल में गल जाएंगे। वे फकत खून नहीं थे कि मट्टी में सूख जाएंगे। वे कोई नौकरी नहीं थे कि बर्खास्त कर दिए जाएंगे। वे जड़ें हैं हजारों साल पुरानी। वे पानी के सोते हैं, धरती के भीतर भीतर पूरी पृथ्वी और पाताल तक रेंग रहे हैं। वे अपने काम में लगे हैं जब तक के हथियारे खुश हैं कि हमने उन्हें खत्म कर डाला। वे किसी दौलतमंद का सपना नहीं है कि सिक्कों और अशरफियों की आवाज से वे टूट जाए। वे यहीं हैं, वे यहीं कहीं हैं, किसी दोस्त से गप लड़ा रहे हैं। कोई लड़की अपनी नींद में उनके सपने देख रही है। वे किसी से छुपकर किसी से मिलने गए हैं, उनके लिए रोना नहीं। कोई रेलगाड़ी आ रही है दूसरे से, उनके लिए आंसू ना समझी है, उनके लिए रोना नहीं। देखो वो तीनों, सफदर, आश और सुकांत और लोरका और नजरुल और मोइली से और नागार्जुन और वो सारे के सारे जल्दबाजी में आएंगे। कॉस्ट्यूम बदलकर
नाटक में अपनी भूमिका निभाएंगे और तालियों और कोरस और मंच की जलती बुझती रोशनी के बीच फिर गायब हो जाए। हाँ, उन्हें ढूंढना जरूर, हर चेहरे को गौर से देखना, पर उनके लिए रोना नहीं, रोकर उन्हें होना नहीं। वे यहीं कहीं है, वे यहीं कहीं। अब जो प्रोग्राम हमने बनाया था उसमें कुछ चीज़ें रिपीट होंगी क्योंकि सबने अपना अपना सिलेक्शन किया है। तो हम शुरू कर रहे हैं, मैं और शेफाली का ये की जुगलबंदी। सरे वादी सीना फैज़ का एक कलेक्शन है, उसमें से एक पोएम है, इसके साहब आप सुन चुके हैं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बात सुनिए। आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम ये है जिंदगी के भरे गुलसिना से खफा, सर्द पत्तों का बन, सर्द पत्तों का बन, सर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, कलरकों की अफसरदा जानो के नाम, इल्म खुर्दा दिलों और ज़बानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, तांगे वालों के नाम, रेलवानों के नाम, कारखानों के भोले जियालों के नाम। बादशाह जहां वालिये मासिवा नायबुल्लाह फिल अर्ज़ तहता के नाम, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, हाथ भर खेत से एक अंगुष्ठ पटवार ने काट ली है, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली है, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई। उन दुखी माँओं के नाम, उन दुखी माँओं के नाम, रात में जिनके बच्चे तिलकते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजू में संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों ज़ारियों से बहलते नहीं, मिन्नतों ज़ारियों से बहलते नहीं। उन हसीनाओं के नाम जिनकी आंखों के गुल चिलमनों और दरीचों की बेलों पे बेकार खिल खिल के बुझा गए, उन ब्याहताओं के नाम जिनके बदन बेमोहब्बत रियाकार तेजों से सच सच के उगता गए, बेवाओं के नाम कटरियों और गलियों मोहल्लों के नाम जिनकी नापाक खाशाक से चांद रातों को आ के करता है अक्सर, जिनके हाथों जिनके सायों में करती है आहू भुका, आंचलों की हिना, चूड़ियों की खनक, सागरों की महक, आरज़ूमंद सीनों की अपने पसीने में जलने की। तालिब इल्मों के नाम वो जो ऐसे असहाब तबलो अलम के दरों पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुंचे मगर लौटकर घर न आए, वो मासूम जो भोलपन में वहां अपने नन्हे चिरागों की लौकी लगन लेके पहुंचे जहां बट रहे थे घटाटों बेअंत रातों के साए। उन नसीरों के नाम, उन नसीरों के नाम जिनके सीनों में पर्दा के शब्दाब बाहर
तरातों की सरसर में जल जल के अर्जुन नुमा हो गए। आने वाले दिनों के सफीरों के नाम, आने वाले दिनों के सफीरों के नाम, जो कि खुशबू गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए। सिपाही का मर्सिया। एथल और जूलियस रोजनबर्ग दो हस्बैंड वाइफ अमेरिका के सिटीजन्स थे और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला और फिर उन्हें फांसी की सजा हुई। उनकी याद में फैज ने नज्म लिखी थी, हम जो तारीख राहों में मारे गए। तेरे होठों की फूलों की चाहत में हम तार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीख राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होठों की लाली लपकती रही। तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब खुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हर्फ़े गजल दिल में कंदील गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न। देख कायम रहे उस गवाही पे हम जो तारीख राहों में मारे। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तस्वीर थी। इसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों सब जागे। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राहें तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, यहाँ गवा कर तेरी दिलबरी का भरम हमसे तारीख राहों में मारी। अब ये शेफाली बीस जालिब की एक
अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था ज़ियाउल हक। अगर ज़ियाउल हक का ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया जाए तो वो सत्य प्रकाश होगा। तो ये हबीब जालिब की नज्म है, जो ज़िया का जो मतलब है रोशनी, उसके साथ कुछ उन्होंने खेल किया। अंधेरे को कहते हैं जुल्मत, जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या लिखता क्या लिखता। पत्थर को गोहर, दीवार को दर, करगस को हुमा, क्या लिखना। करगस कहते हैं गिद्ध। एक हश्र बपा है घर घर में, दम घुटता है गुंबदे बेदर में। एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में। ए दीदा बरो इस जिल्लत को किस्मत का लिखा, क्या लिखना क्या लिखना। जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या लिखना। ये एहले चश्म, ये दारो जिस्म, सब नक्श बराब है ए हमदम। मिट जाएंगे सब परवरद शब, ए एहले वफा रह जाएंगे हम। वो जहाँ का ज़िया पर कातिल को मासूम अदा, क्या लिखा। जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या लिखा। लोगों पे ही हमने जांवारी की, हमने उन्हीं की गमख्वारी। होते हैं तो हो ये हाथ कलम, शायर न बनेंगे दरबारी। इब्लीस नुमा इंसानों को, शैतान, इब्लीस नुमा इंसानों को ए दोस्त, इब्लीस नुमा इंसानों की ए दोस्त सना, क्या लिखना। जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या लिखना। असुरक्षा बहुत गंभीर समस्या बन रही है। पाश की एक नज्म है, अपनी असुरक्षा में
यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना ज़मीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आपकी पुत्री में हाँ के सिवा कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पनों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझे थे घर जैसी पवित्र चीज, जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते मेह की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा। हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन अगर देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, अगर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। अगर देश का मन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा और तनख्वाह के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी, कि अपने रक्त में नहाना ही अर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। अगर देश की सुरक्षा को कुचलकर अमन का रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा, अकल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। बाजार में